Exercise 2.5, question number 12, 13 and 14 will be discussed in this part. So let's start. Question number 12 says, verify this side, that is left hand side, equals to this expression. Proof करने के लिए हम previous questions में भी ऐसे करते थे, हम right hand side लेंगे and we'll put it equals to, हम solve करके उसे left hand side के equal proof कर देंगे. So ये verify हो जाएगा. राइट हैंड साइड में हमारा है हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर. राइट, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमने स्क्वायर्स की आइडेंटिटी पढ़ी है प्रीवियस वीडियोस में. वील अप्लाई दैट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx इज इक्वल्स टू हाफ x प्लस वाई प्लस जेड. अब हम लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे. एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के कॉर्ड टर्म यहाँ पे अवेलेबल है प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर. सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2y स्क्वायर. जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 2z स्क्वायर. अब हम बाकी के टर्म्स को एज इट इज कॉपी कर लेंगे क्योंकि इनके लाइक टर्म्स अवेलेबल नहीं है. माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx. इन सब में से हमें क्या कॉमन दिख रहा है? 2. तो हम 2 को बाहर निकाल लेंगे. 2 हमने बाहर निकाला, क्या रिमेनिंग रह गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. अब ये वाला 2 इस 2 से कट हो जाएगा. व्हाट विल बी लेफ्ट हेयर? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. वी हैव स्टडीड एन आइडेंटिटी. ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. दिस इज इक्वल्स टू LHS. ये LHS के इक्वल आ गया. सो वी कैन राइट हेयर LHS is equals to RHS, hence verified. Question number 13 says, if x plus y plus z equals to 0, we have to show that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए we have to use an identity जो हमने प्रीवियस में भी अप्लाई करी थी. that was x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to, क्योंकि इस आइडेंटिटी में तीनों एक्सप्रेशंस प्रेजेंट हैं, that's why we have used this identity, multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है तो हमें ये प्रूव करना है. तो हम x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स इसको 0 के इक्वल लिख देंगे. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. जब हम किसी भी नंबर को या किसी भी एक्सप्रेशन को जो मल्टीप्लाइड में है वो 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी 0 आएगा. सो वी कैन से 0 into this is 0. ये यहाँ पे माइनस में अगर हम इसे इधर शिफ्ट कर दें
तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जाके प्लस में हो गया 3xyz. वी कैन से प्रूव्ड. जो हमें एक्सप्रेशन प्रूव करना था वही हमने यहाँ कर दिया. सो इन दिस वे. Question number 14 says, without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. Actual cubes को calculate ना करके हमें इन parts की value find out करनी है. हमने previous question में ये prove किया था that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. ये हमने prove किया था. इसके साथ एक condition थी, if ये कब equal होंगे, अगर x plus y प्लस जेड इक्वल्स टू 0 होगा. तो अगर हम इसे x का क्यूब y क्यूब और z क्यूब माने ने तो हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा बिना एक्चुअल क्यूब फाइंड आउट करें. हम इसे इसके इक्वल कर देंगे, लेकिन एक कंडीशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. तो हम चेक कर लेते हैं. -12 प्लस 7 प्लस 5. 7 प्लस 5 इज 12. -12 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 0. सो वी कैन से, अभी कंडीशन आराम से अप्लाई होगी. -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz. 3 into -12 into 7 into 5. Now 7 5 is 35. 35 into 12 3 is 36. We will get minus का 1260 as our answer. Second part. Again, we'll assume that to be x, y and z respectively. X cube plus y cube plus z cube equals to 3xyz with the condition if x plus y plus z is equals to 0. Check कर लेते हैं. 28 minus 15 minus 13 is equals to -15 minus 13 is -28. 28 minus 28 is 0. So अब ये वाला अप्लाई हो सकता है. 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब is equals to 3 into 28 into -15 into -13. माइनस माइनस प्लस तो प्लस होगा, and after multiplying them we will get 16380. So in this way we can find out their values without calculating the actual cubes. So in this way these questions are done. If you have any problem in any part, you can ask your queries in comment section below.